हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे रसीले, जूसी, सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी होली पर खास करके बनाए जाने वाले मालपुआ। और इसे बनाएंगे हम गेहूं के आटे से, परफेक्ट मेजरमेंट और 100% परफेक्ट तरीके से। तो आपको भी ये रसीले, जूसी, क्रिस्पी और सॉफ्ट मालपुआ खाने का मन कर रहा है ना, तो आप भी सीखकर चुटकियों में बनाइए। तो वीडियो को लाइक करके और ऐसी ही रेसिपी सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और रेसिपी परफेक्ट तरीके से सीखने के लिए रेसिपी लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले आटे का घोल तैयार कर लेंगे। इसके लिए लेंगे एक बाउल और इसमें डालेंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा। और गेहूं के आटे की जगह आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इस मालपुए को ज्यादा स्पॉन्जी बनाने के लिए आप चाहे तो 3/4 कटोरी गेहूं का आटा और 1/4 कटोरी बारीक वाली सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आज हम सिर्फ गेहूं के आटे से ही स्पॉन्जी रस भरे मालपुआ बनाने वाले हैं। और इस मालपुए का टेस्ट और बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच सौंफ की पाउडर और 1/4 चम्मच इलायची की पाउडर। और मिठास का टेस्ट और बढ़ाने के लिए 1 पिंच इतना नमक डालेंगे और इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये सभी चीजें अच्छे से मिक्स करने के बाद जिस कटोरी से हमने गेहूं के आटे को नापा था, उसी कटोरी से मैंने दूध को भी नाप कर लिया है। तो पहले मैंने 1 कटोरी हल्का गुनगुना दूध लिया है और इसमें अब थोड़ा थोड़ा दूध डालकर मालपुए का बैटर तैयार कर लेंगे। तो ध्यान रखें कि इस बैटर को तैयार करते वक्त एकदम से पूरा दूध आप इसमें ना डालें, थोड़ा थोड़ा दूध डालकर ही इस बैटर को तैयार करें। और फिर से लेंगे 1 कटोरी दूध और ये दूध भी थोड़ा थोड़ा डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस बैटर की कंसिस्टेंसी कैसे होनी चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ध्यान रखें कि इस बैटर को तैयार करने के लिए दूध हल्का गर्म ही ले। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इस बैटर को तैयार कर लिया है। तो देखिए इस बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। तो परफेक्ट तरीके से हमारा ये बैटर तैयार हुआ है या नहीं कैसे चेक करें। एक प्लेट ले, उस पर बैटर डाल के देखिए। बैटर हल्का फैल रहा है तो समझ लेना कि परफेक्ट तरीके से बैटर बनके तैयार हुआ है। तो देखिए बैटर डालते ही ऐसा फैलने लगा है, तो मतलब परफेक्ट तरीके से हमारा ये बैटर बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए इस 1 कटोरी गेहूं के आटे के बैटर को तैयार करने के लिए 2 कटोरी से थोड़ा सा कम ही दूध लगा है। तकरीबन सिर्फ पोहे खाने के 2 चम्मच ही दूध बचा है, लेकिन उसका भी इस्तेमाल हो जाएगा। मतलब 1 कटोरी अगर गेहूं का आटा हो तो इसके लिए आपको 2 कटोरी दूध लगेगा। तो अब लेंगे 1 कटोरी और इसमें डालेंगे 1 चम्मच दूध की मलाई। तो पहले इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो 1 कटोरी गेहूं के आटे के लिए पोहे खाने का 1 चम्मच दूध की ऊपर वाली मलाई लगती है। तो इस मलाई को अच्छे से फेंटने के बाद इसे बैटर में डाल देंगे और बैटर को अच्छे से मिक्स करेंगे। और ध्यान रखें कि इसमें दूध की मलाई के गांठे गांठे ना रहे, इसीलिए इसे अच्छे से मिक्स करें। और इसे अब मिक्स करने के बाद 10 मिनट तक ढक कर ऐसे ही रख देंगे। तब तक हम चाशनी को तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए गैस की फ्लेम ऑन करके गैस पर रख दी है कढ़ाई और इसमें डालेंगे 1 कटोरी पानी और उसी कटोरी से डालेंगे 1 कटोरी शक्कर। और चाशनी बनाने का ये परफेक्ट मेजरमेंट है, तो ध्यान रखें कि जितनी आपने शक्कर ली है उतना ही आपको उसमें पानी डालना है। और अब इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर और केसर को डालना पूरी तरीके से ऑप्शनल है। तो पानी में ये शक्कर पिघलने के बाद इस चाशनी को चिपचिपा होने तक पकाना है। तो 1 तार की चाशनी से थोड़ा कम इसे पकाना होता है। और ये चाशनी का पानी भी देखे पहले से कम हो गया है और चाशनी देखे ऐसी चिपचिपी होनी चाहिए। तो चाशनी बनकर तैयार हो गई। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ऐसे ही रख देंगे। और अब मालपुए को घी में फ्राई कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने घी को भी गर्म करने के लिए रख दिया था और घी की जगह आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और मालपुए को फ्राई करने के लिए इस तरह का बर्तन ले। तो जितना पतला आपको मालपुआ बनाना है उतना कम घी ले। अगर आपको थोड़ा मोटा मालपुआ बनाना है तो इसके लिए घी आप ज्यादा डालें। तो हमें मीडियम साइज का मालपुआ बनाना है तो इसके लिए इतना घी डालें। तो घी अच्छे से गर्म हो गया है या नहीं ये चेक करने के लिए इसमें इस तरीके से थोड़ा सा बैटर डाल के देखिए। तो बैटर डालते ही ऊपर आ रहा है, मतलब हमारा घी अच्छे से गर्म हो गया है। अब गैस की फ्लेम लो कर देंगे और ध्यान रखें कि तेल गर्म होने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर ही मालपुए को तैयार करना है। तो मालपुए का बैटर लेने के लिए इस तरीके का चम्मच का इस्तेमाल करें और बीचों बीच इस तरीके से एक ही जगह पर बैटर डालें। तो ये मालपुआ तेल से ऊपर आने के बाद थोड़ा सा इसका ब्राउन कलर होने तक पकाइए और फिर इसे पलटाइए।
और ध्यान रखें कि अगर आपका बैटर ज्यादा गाढ़ा है तो भी मालपुए मोटे बनते हैं इस तरीके से। तो मालपुए को हमें और पतला बनाना है, तो इसके लिए हम बचा हुआ दूध इस बैटर में डाल देंगे और इसका पूरा घी निचोड़ कर इसे चाशनी में डाल देंगे। तो ये है बचा हुआ दूध और ये दूध अब हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने जो बाद में 1 चम्मच दूध की मलाई डाली थी, इसके वजह से ये बैटर थोड़ा सा गाढ़ा बना था। तो मेजरमेंट इस तरीके से ले कि अगर आपने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है तो इसके लिए 2 कटोरी दूध डाले और 1 चम्मच दूध की मलाई डाले और ये बैटर अच्छे से मिक्स हो गया और बीचों बीच इस बैटर को अब डाल देंगे। तो बैटर थोड़ा पतला करने के बाद देखे मालपुआ कैसे फैला है। तो ये बना है हमारा परफेक्ट साइज का मालपुआ और इस मालपुए के साइड से हल्का ब्राउन कलर आने के बाद इसे पलटाना होता है। तो देखिए मालपुए के साइड से हल्का ब्राउन कलर आ गए हैं और इसे अब हम पलट लेंगे। तो देखिए ऊपर से कैसे जालीदार मालपुआ बना है परफेक्ट और इसके नीचे से हल्का ब्राउन कलर आने तक इसे पकाएंगे। तो पहले वाले मालपुए को चाशनी में डालते हुए 3 से 4 मिनट हो गए और इसे अब हम निकाल लेंगे। तो इस मालपुए में भी देखिए अंदर से कैसे पूरी तरीके से रस भरा है और इसे अब एक प्लेट में रख देंगे। और मालपुए को तलने के बाद चाशनी में डालते समय ध्यान रखें कि चाशनी हल्की गर्म होनी चाहिए। और अब जो तला हुआ मालपुआ है उसे अब हम इस चाशनी में डाल देंगे। तो घी से इस मालपुए को निकालते वक्त चम्मच से इस तरीके से दबा दबा कर इस तरीके से घी को पूरी तरीके से निकाल ले और अब डाल देंगे इसे चाशनी में। और चाशनी में मालपुआ डालने के बाद इस तरीके से चम्मच से दबाइए और फिर से दूसरा मालपुआ तल कर डालने तक इस मालपुए को ऐसा ही रहने दें। तो इसी तरीके से अब सभी मालपुए को तैयार कर लेंगे। तो इस मेजरमेंट से मालपुआ बनाएंगे तो एकदम रस भरे स्पंजी और बाहर से क्रिस्पी एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो रेसिपी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और परफेक्ट मेजरमेंट से ऐसी रेसिपी सीखने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे सभी नई रेसिपी आपसे सीखने से नहीं छूटेगी। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हो ना चुटकियों में परफेक्ट मालपुआ। कमेंट में जरूर बताइए और मालपुआ की रेसिपी आपको कैसी लगी है वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। और गार्निशिंग के लिए ऊपर से डालेंगे पिस्ता के कतरंग। ड्राई फ्रूट और पिस्ता के कतरंग डालना पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हो तो डालिए। और अगर आपको रबड़ी मालपुआ बनाना है तो इसी स्टेज पर आप इसके ऊपर रबड़ी को डाल देंगे तो रबड़ी मालपुआ बनकर तैयार होगा। तो इस मालपुआ को मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितने रसीले बने हैं, एकदम रस भरे। तो देखिए कितने रस भरे ये मालपुआ बनकर तैयार हुए हैं। और आपके यहाँ मालपुआ कैसे बनाते हैं कमेंट करके जरूर बताइए।